राबिया अंसारी जी, आपका स्वागत है। आप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बुनकर हैं जी। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं। हम तो ऐसे बनारस का है, बनारस से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव में ग्राम गढ़सना, पोस्ट सोलापुर, जिला वाराणसी के रहने वाला, जो कि हमारे गांव में एक ही घर हम लोग थे, जो कि उसी में हमारे दादा परदादे से काम चलता आ रहा है, बुनाई का। मतलब ये आज आपका भी हो रहा है। हाँ, पुश्तैनी का हमारा काम पुश्तैनी चला आ रहा है, आज भी है। परिवार में सारे लोग मिलके अभी तक वही काम कर रहे हैं और ज्यादातर ट्रेडिशनल काम करते हैं। बाजार में से आमतौर से लोग बनाते हैं, वैसा नहीं है। अच्छा, जो पुराना जो ट्रेडिशन से चलता चला आ रहा है, आज भी वही काम है। तो आपके जो पिताजी थे, आपके वालिद साहब थे, उनका क्या नाम था? वो मतलब क्या उनके क्या बाप दादे यही काम करते थे? हाँ हाँ। कौन थे वो लोग? थोड़ा हमारे दादे का नाम था रमजान और हमारे अब्बा का नाम था झगड़ू। हम लोग कई पुष से वहाँ हैं, 400 साल पहले से सारे लोग हमारे परिवार में जितने सब लोग, अब कुछ लोग जो बदला गया तो पढ़ाई वढ़ाई की शिक्षा में अपना लोग गए, कुछ नौकरी में आए, अपना बुनाई में आए, खेती बाड़ी था, कुछ खेती उती में गए। लेकिन खाली टाइम जब होते तब खेती से खाली होते तब बुनाई का अपना काम ये चलता रहता है। तो आपने कब से सीखा ये बुनाई का? हम तो घर से अपने माँ बाप से सीखते ही चले आए, बचपन से? बचपन से। हाँ, हम लोग बाहर जाके सीखना नहीं, क्योंकि कोई सामान लिया ना, ये लाइए, नरी लाइए, सिरकी लाइए, टोटा लाइए, ये सब करते करते हम लोग को याद हो जाता है, हैबिट हो जाता है। तो माँ बाप के साथ काम करते करते धीरे धीरे वो सब जानकारी हो जाती है, क्योंकि उसको कहीं बाहर सीखना नहीं पड़ता है। लेकिन लूम के ऊपर आप कब बैठे? लूम के ऊपर तो करीब 12 साल के आसपास में धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ने गया। फिर उसके बाद उनका पढ़ाई में नहीं, और भाई लोग पढ़ रहे थे, हम कहा नहीं हम बुनाई सीखेंगे। तो वो लोग पढ़ाई किए, हम अपना बुनाई में थे। हम ज़्यादा नहीं पढ़ा, 6 साल तक पढ़ा। फिर उसके बाद अपना बुनाई में लवलीनता में काम करने का बहुत शौक था। लेकिन कुछ ध्यान है कि शुरू में क्या बुना आपने? सबसे पहले क्या चीज? जंगला। हमारे यहाँ पुराने जमाने में जंगले ही बनाते थे, और डोरा पर जाला नक्शा उठा। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले भी हमारे दादा भी देखा था, बहुत छोटा था तभी डोरा उठा करके बुनते थे। और हम लोग, हमारे अब्बा भी, जिकार्ड तो हमारे सामने है। जिकार्ड जैसे थोड़ा इसके बारे में आप बताओ कि डोरा उठा के। हाँ। और जाला। हाँ। तो डोरा उठाने को जो लगा है जाला में, उसको डोरा बोलते हैं गांव में। डोरा उठा के मंठा उसको बोलते हैं, मंठा में लगा के ऐसे ऐड करके उठाते हैं। वो वहाँ की भाषा है, डोरा उठाना। हाँ। जैसे मानो कोई चीज आपको किसी ने कहा कि आप ये बुनो। हाँ। तो आप शुरू कैसे करोगे? शुरू तो पहले ताना बाना लगाना है, फिर उसके बाद गुल्ला पन्नी करना है, फिर उसके बाद ताने को लूम पर लगा करके करगा पर लगा के ताना बाना, उसका सब सेटिंग करेंगे। जाला अलग बनाने वाले होते हैं, रंगाई करने वाले अलग होते हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आपके गांव में हाँ। सूत का रंगने वाले लोग अलग थे। हाँ। जाला बनाने वाले लोग अलग थे, और बुनाई करने वाले लोग। हाँ। हाँ। तो जो जाला बनाने वाले लोग हैं वो भी अंसारी कहलाते हैं या उनको कुछ और कहते हैं? नहीं, सब अंसारी। सब अंसारी। हम लोग तो सब फैमिली में अंसारी है, उसमें हिंदू भी सीखे, बहुत लोगों को सिखाया गया। हरजन है, राजभर है, मतलब जैसे आपको एक डिजाइन दिया गया। हाँ, हाँ। तो उस डिजाइन का पहले आप उसमें कितना ताना लगेगा, कितना बाना लगेगा, वो आप तय करोगे। और डिजाइन का जाला बनाने के लिए क्या कैसे करते हैं? क्या डिजाइन का पहले तो ताना बाना तो सब में एक ही जैसे लगेगा, लेकिन डिजाइन के लिए कंफर्म करना कितने रिपीट में बनेगा, कितना में नहीं बनेगा, उसका कंफर्म करना है, और कई कलर में बनेगा उसके लिए। मतलब 3 चीजें इसमें प्रमुख हो गई। जो डिजाइन है, हाँ। उसका रिपीट कितनी बार में बनेगा, हाँ। एक तो ये देखना है, एक बार। और दूसरा कितने रंग उसमें लगेंगे, हाँ, ये देखना है। हाँ। तो वो रिपीट कैसे आप तय करते हो, कितने रिपीट में ये बनेगा? इंच से नापते हैं। 1 इंच में हमारी है तो 5 इंच में कितना आएगा, उसके हिसाब से हमको डिजाइन को बनाना है। कितना बड़ा बनाना है, जैसे साड़ी है, उसका वो चौड़ाई कितने इंच रखते हो? चौड़ाई का तो इंच है 46 इंच 45 इंच। 46 या 45 इंच रखते हो। और इसमें अगर मानो एक बॉर्डर बनाना है, एक बूटी बनाना है, या एक जंगला बनाना है, हाँ। पल्लव बनाना है, तो उसको कैसे, डिजाइन को आप कैसे विभाजित? एक रिपीट बनाते हैं। जैसे कि एक बोतल है, इसकी रिपीट इतना बड़ा 5 इंच में, तो एक रिपीट हम जाले में बनाएंगे, एक रिपीट बना करके उसको करेंगे। फिर उससे कनेक्शन देंगे बारी बारी से, नाका से जो नीचे लगता है ताने से कनेक्शन देंगे कि हमारा कितना रिपीट में आता है।
तो उसको रिपीट लगाएंगे तो बॉर्डर कंटिन्यू चलेगा। और फिर अलग से जो उसको पट्टी बोलते हैं, क्रॉस बॉर्डर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो लगेगा। तो उसको रिपीट 2 बनाएंगे, फिर आंचल का बनाएंगे, फिर तीसरा नंबर है बूटी का बनाएंगे या जंगला बनाएंगे। तो बूटी हमारा 1 इंच का है कि 1.5 इंच का है कि 2 इंच का है, उसको पीक के हिसाब से लेते हैं, मतलब खेवा के हिसाब से। हमारा 1 इंच में खेवा 80 आता है। अगर सिल्क में बनाएंगे 80 से 72-73 तक आता है खेवा 1 इंच में। उसी हिसाब से जैसे सिल्क कितना मोटा है, कितनी है, 20-22 का है तो 80 आएगा, उसके हिसाब से। मतलब धागे की मोटाई के ऊपर भी इसका गिनती निर्भर करती है। हाँ, गिनती उसको कितनी जगह घेरेगी। हाँ, कितनी जगह कितना मोटाई में इसका आएगा। अगर सिल्क का है तो हमारा 1 इंच में 80 खेवा आएगा। अगर 8 सिल्क बनाना 1 इंच में 90 आएगा खेवा आएगा, 90 से 85 आएगा। मोटा धागा अगर प्योर सिल्क है तो करीब 80 अगर 8 सिल्क है तो 90 के करीब आ जाता है। क्या 8 सिल्क थोड़ी पतली होती है? नहीं, मोटा। अच्छा, मोटा तो ज्यादा वो खेवा पड़ता है इसलिए। अच्छा। ये तो ये तो सिल्क का काम और जरी का काम जो कहते हैं कि बनारस में बाद में शुरू हुआ है। शुरू में तो कहते हैं वहाँ कॉटन का काम होता था, कैसे क्या? कॉटन में पहले साफा वगैरह बनता था ज्यादा। ये कब की बात होगी? ये तो इतना हमें नहीं मालूमात है, लेकिन पुरानी बात है। पहले साफा बनता था, धीरे धीरे काम बढ़ता गया, लोग काम करते गए। मतलब बनारस में पहले सूती साफे बुनने का काम होता था? हाँ, साफा बस बनता था, दोनों साइड में बॉर्डर साफे का, फिर उसके बाद कॉटन में बनता था। उसमें जरी का काम होता था? जरी, हाँ, जरी लगता। मतलब सूती में जरी दोनों को मिला के साफा बुनने का काम होता था। तो ये साफे का क्या बहुत ज्यादा चलन था उस समय? हाँ, चलन ज्यादा एक्सपोर्ट होता था साफा, जैसे गुजरात, राजस्थान, ये सब में मुगल लोग ये सब साफे का काम बांधते थे। साड़ी का काम पहले शुरू में वहाँ पे इतना नहीं था? नहीं, साड़ी का काम नहीं था, लेकिन हम लोग जो साड़ी, जब से हमारा जानकारी है तब से साड़ी हम लोग बनाते थे। अच्छा, मतलब साड़ी, दुपट्टा, स्कार्फ ये सब बनता था। लेकिन बाद में ये सब हम जानते हैं। साफे का काम हमारे अब्बा बताते हैं, साफा काम पहले बनाते थे। तो ये कहाँ से आता था सिल्क? सिल्क बंगलाओं से पहले आता था। अभी भी आता है? अभी आता है, लेकिन कम लोगों उसकी उसमें बाहर का, यहाँ इंडियन सिल्क है जो मोटा नहीं बनता है, और चाइना सिल्क है जो बारीक एकदम फाइन रहता है। तो ज्यादा उसको लेते थे, देसी सिल्क उसको बोलते थे, बंगलोर का, वो ज्यादा लेते थे। और आज चाइना का सिल्क में ज्यादा लोग लेते हैं। ये फाइनल में बुनने में आसान है, मतलब सरल, एक तरह साड़ी जो मतलब मोटा मही नहीं निकलता, वो खादी टाइप का आता था। तो लोग कम पसंद करने लगे थे, चाइना का आने लगा तो ज्यादा उसको लगा लगे। मतलब आपका मानना ये है, आपका कहना ये है कि शुरू में जो सिल्क आता था वो सारा बेंगलोर से बनारस में आता था, और वो सिल्क थोड़ा सा मोटा होता था। मोटा वो बनता, मतलब हाथ में बनाने में मोटा महीन धागे आता था। देसी हाथ का देसी सिल्क था जो हाथ का कटा हुआ होता था, या मशीन का कटा हुआ? नहीं, मशीन का। पहले शुरू में हाथ का कटा हुआ हाथ का। और अभी जो सिल्क आ रहा है ये मशीन का? ये मशीन का सब बनता है, सारा मशीन से बन के आ रहा है। और ज्यादातर अभी चाइना का सिल्क आ रहा है। और जरी कहाँ से आता था? जरी तो सूरत से आता था, और फिर बनारस में भी बनता था। तो हम लोग दुकान से माल ले आते थे, साड़ी दिया, माल वहां से खरीदा, जरी लिया, अपना चले। जरी का बनाने में एक बार झिंगन साहब करके है, बहुत नामी आदमी, बहुत बड़े आदमी, वही जरी का शुरू किए काम। अच्छा। हाँ, झिंगन साहब अग्रवाल थे, तो साहब वहां बोलते हैं बढ़िया लोगों। तो ये कब की बात होगी, कुछ अंदाजा है? ये तो कम से कम 100 साल के आसपास के हो। उन्हीं के परिवार के कई लोग हो गए। अच्छा। हाँ। तो अभी कितनी जरी बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होंगी वहाँ पे? फैक्ट्री तो कई एक हैं, वहाँ भी है और यहाँ पर भी है फैक्ट्री, नाटी दिल्ली में है। बदरुद्दीन, हाँ, बदरुद्दीन वो भी बनाते थे। बनारस का हिस्सा है थोड़ा सा? नहीं, बनारस में सिटी में है। ये ज्यादा काम सिटी में होता है, यहाँ की बुनाई का जहाँ सेंटर है, लोग सामान वहीं आता था। अच्छा। और जो सामान खरीद के ले जाते थे गांव में, अपना कारीगर जो बुनते थे वो अपना सामान वहां से लेके जाते थे। अच्छा। हाँ, ये बात। मतलब आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि जो व्यापारी होते थे वो बुनकरों को जरी और रेशम दे देते थे। हाँ, जरी और रेशम ये बुन के लाके उनसे अपनी मजदूरी लेते। हाँ, मजदूरी, उसको बानी के बोलते थे। वो सारे सामान देते तो वो नहीं देते थे, जो बड़े बड़े गृहस्था है वो शहर के वो लोग देते थे।
और जो थोड़ा पैसे वाले तो अपना वो मार्केट में ले जाते थे, उनको पूरी बात नहीं बताते थे, अपना माल की हमें दे दो, अपना ले जाके दे दो। जो बुनकर लोग थे, अंसारी लोग थे, वो दो तरीके से काम करते थे। एक तो ये कि वो व्यापारी से सामान कच्चा माल लेके जाएंगे, सिल्क और जरी और साड़ी उसको लाके देंगे, या वो अपनी सिल्क और जरी लगाएंगे और साड़ी बुन के उसको लाके उनको देते थे। लेकिन इसका जो व्यापार है या इसकी जो बिक्री है, उसका जो टोटल मुनाफा है, वो अंसारी लोगों के हाथ में नहीं आता था। नहीं, वो मतलब कि अग्रवाल लोग हैं, जैनी लोग हैं, ये लोग बड़े बड़े जो है पैसे वाले वो अपना लेते थे। तो वो कौन सा बड़ा इलाका है जहाँ पे मार्केटिंग का काम? मार्केटिंग का चौक है, कुंज गली है। अच्छा, बनारस में चौक और कुंज गली। हाँ, ये मेन है। शाम को 4 बजे से मार्केट लगता है, 4 से 8 बजे तक रात का। अच्छा, शाम को शुरू होता है 4 बजे से 8 बजे। हाँ, मतलब दिन में तो गांव से बुनकर अपने कपड़े ले लेके आ जाते हैं। दूरी से हैं इसलिए वो 4 बजे रखे हैं कि 4 से शुरू होता है मार्केटिंग, 8 बजे तक। फिर उसके बाद अपना माल बेच करके नहीं बिका, फिर चल वापस चले जाते हैं। अच्छा। 15 किलो 20 किलोमीटर दूर दूर से गांव से आते हैं। तो कौन कौन से गांव हैं ज्यादा जहाँ पे बढ़िया बुनाई का काम होता है? मतलब जो बनारस की साड़ी और बनारस का जो कपड़ा पुराने समय से अभी भी बनाता चला है, वो कौन कौन से ज्यादा गांव? वैसे तो सिटी में तो मेन है ही है, पहले बनाते थे, अब लेकिन सिटी में कौन सा इलाका है? बड़ी बाजार है, अलईपुरा है और मदनपुरा है और दोषीपुरा है। ये सब जो है कि ये पहले सेंटर में चलता था, लेकिन धीरे धीरे काम जब मतलब कि थोड़ा कमजोर होने लगा तो पावर लोग आ गए बड़े बड़े। और गांव में कौन कौन से हैं जहाँ पे काम होता है? ये तो मेन बनारस हमारे तरफ तो है, मतलब कि एक तो गढ़सरा है, हाजीपुर है, चोलापुर है। चोलापुर इसलिए नाम बताते हैं, वो सेंटर है। चोलापुर एरिया में जितने आसपास के गांव के हैं सब बताते हैं। तेवर है, मल्लपुर है, लियार है, ये सब आसपास में है। बेला है, रौना है, ये सब हमारे इलाके में है गाँव, लेकिन सब चोलापुर बताएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो मेन शहर वहाँ पे छोटा कस्बा वो चोलापुर है। बाकी ये सब छोटे बहुत पुराना मतलब बाजार था, इसलिए उस चोलापुर सब लोग बताते हैं। और ये जितने भी जो गांव आपने बताए, इनमें जो काम होता है ये पुश्तैनी काम है या अभी बाद में? नहीं, इधर उधर से सीख करके, पुश्तैनी ज्यादा नहीं है उनका। अच्छा, हाँ, सीख करके यहाँ से सीखे, हमारे यहाँ सीखे, वहाँ चले गए, अपना घर में बना लिए, ऐसे ही होता है। और सबसे पुराना सेंटर कौन कौन से है? सबसे पुराना तो चोलापुर है और हमारा गांव है और नियार है, धरसौना है, ये सब पुराना है। तो यहाँ पे क्या क्या बुनाई होती थी? मतलब जैसे पहले में दौर था ना, तो वही बुनाई होता, जंगला और बूटीदार, सब साड़ी ज्यादा बनता था। अब धीरे धीरे बदलाव है, जैसे लोग मांगते गए वैसे बदलते गए, वैसे काम होता गया। तो फिर ये जो किमखाब है कहते हैं, तंचोई है, ये सब क्या है? किमखाब तो नाम है उसका, जो जरी में ना वो शेरवानी वगैरह में बनता है ना, उसी मतलब क्या उसका अगर आप उसको पहचानना हो, जैसे एक आम आदमी है तो वो कैसे पहचानेगा कि ये किमखाब है? किमखाब आम आदमी नहीं पहनेगा, बहुत गप कपड़ा मोटा होता है, घना डिजाइन एकदम बारीक। किमखाब में ये रहता है, जो शेरवानी वगैरह बना है सब में इसमें। मतलब क्या उसमें जरी ज्यादा दिखती है? जरी, हाँ, ज्यादा जरी, जमीन खाली, मतलब कि कपड़े का जमीन नहीं दिखाई देगा। अच्छा, तो अगर अपन बुनाई की उससे देखें तो बुनने में जैसे आप फूल बेल बूटे हैं, एक तो बेल बूटे बनाते हो, या बेल बूटे की बजाय उसकी गद जमीन बनाते हो, तो किमखाब में क्या गद बनाई जाती है या बेल बूटे बनाए जाते हैं? जल्दी से वो गद बनाया जाता है, गद और बेल बूटे सब बनाया जाता है। अच्छा, दोनों यूज होता है। लेकिन उसमें किमखाब में जरी की जमीन ज्यादा दिखती है, सिल्क कम दिखती है। सिल्क जगह एकदम खाली नहीं रहता है, एकदम भरा हुआ रहेगा। अच्छा, गद उसका बहुत हैवी रहता है कपड़ा, किमखाब का ही है। वैसे तो किमखाब सभी बोलते हैं, बूटीदार साड़ी बोलते हो, वो साड़ी हो गया। तंचुई तो यहाँ का है, ये चाइना का है। अच्छा, हाँ, ये गुजरात में आया था। गुजरात से फिर उसके बाद वो 2 भाई थे, उन्हीं दोनों भाई के नाम पर तंचुई पड़ा। बनारस में सिटी में पहले शुरू हुआ, क्योंकि जो काम होता है सिटी से फिर बाहर जाता है, क्योंकि उनको मालूम आता है। बाहर के लोग आते हैं तो गांव में तो जाएंगे नहीं, गांव उनको पता नहीं कौन से गांव में है, कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं पता। तो तंचुई को कैसे पहचानते हैं कि ये तंचुई का कपड़ा? तंचुई ये सिल्क में बनता है, सिल्क बॉर्डर में रहता है। तंचुई बारीक डिजाइन, बहुत बारीक डिजाइन रहता है तंचुई, और फेंकवा रहता है, फेंक के बनते हैं काड़वा में। और उसमें मतलब उसमें सिरकी का काम नहीं है? सिरकी का काम है।
उसको जो डॉबी है उसको फेंक के चलाते हैं। हाँ। तंचोई में जो ताना बाना है दोनों सिल्क का होगा। हाँ। जो डिजाइन बनेगा हाँ। वो भी सिल्क का बनेगा। हाँ, बारीक डिजाइन बनेगा और उसके बॉर्डर है उसमें जरी का काम होता है। हाँ। उसकी बॉडी में जरी का काम नहीं, बॉडी में होगा तो बूटी काटा जाएगा। अच्छा। हाँ, बूटी और ये ठेकुआ बनाई जाती है। ठेकुआ बनाया, हाँ। इसमें सिरकी का या कड़वा का काम नहीं, कड़वा भी काम रहता है। बूटी अगर लगा दिए बीच में साड़ी में की बूटी लगाई तो उसमें जरी का छोटा छोटा बूटी 1-1 इंची का लगा देते हैं। छोटी बूटी काट के बनते हैं। और ऐसे सुनते हैं कि तंचोई का काम डबल होता है, दोनों तरफ से देखा जा सकता है। हाँ, वो तंचोई का दोनों तरफ देखा है। दुरुखा ताना उसको लगाते हैं डबल। अच्छा, इसमें दुरुखा भी बुनते हैं। हाँ, दुरुखा बुनते हैं। अच्छा। एक तरफ मान लीजिए लाल है, एक तरफ ग्रीन आए। अच्छा। लेकिन उसका टेक्निक अलग, वो साटन बीट में आएगा। वो 4 पौड़ी लगेगा, उसके अलग से एक कलर का धरकी इसको फेंकेंगे, एक तरह से उसको फेंकेंगे, 2 तरह से, एक उल्टा और सीधा दोनों आएगा कलर। अच्छा। दोनों से तो दोनों साइड का कलर जो जमीन का वो बदल जाएगा, अलग अलग रहेगा। 2 रंग का धागा लगेगा, 2 रंग का ताना लगेगा। डिजाइन वही रहेगा। डिजाइन से क्या है, डिजाइन तो अपना वही रहेगा। अच्छा, डिजाइन एक ही डिजाइन रहेगा। हाँ। लेकिन दोनों के ताना वाना बदल जाएगा। तो उससे दोनों तरफ के जो रंग है वो उनमें दिखाई फर्क आ जाता है। तो फिर ये बनारस से आप क्राफ्ट म्यूजियम कैसे आ गए? क्राफ्ट म्यूजियम में असल में हम यहाँ सेंटर में थे, एक साहब थे सुपाकर साहब। सेंटर में क्या वीवर सर्विस सेंटर में? अच्छा। तो सन 1986 में ये सोनिया गांधी गई थी गंगा घाट का वो करने, सफाई राजीव गांधी सब लोग। उसी में हमें एक जामेवार साड़ी ढूंढने के लिए मिला, उसमें बनाया जामेवार साड़ी सोनिया गांधी उस समय पहनी। उसके बाद हमें बुलाया गया, फिर उसके बाद हमारा पेपर वगैरह में नाम तो खत्म हो गया, हमें क्या पता। तब उसी समय तो बोले कि आप नौकरी में जाओ, तो उनके साथ मुझे कौन पूछेगा, कहने नहीं अब जाओ। उसी समय मैं यहाँ आया, इंटरव्यू दिया, तो मतलब कि मेरी नौकरी कहीं कि आपका रखा है, कोई बात नहीं आप जाइए। मैं चला गया, फिर नहीं आया। फिर बार बार हमारे यहाँ लेटर भेजते थे कि जल्दी आइए, अगला कार्रवाई किया जाए। तो फिर हम हमारे घर से हमारे बाबा मना कर, फिर मैं जाओ नौकरी करने। हम भी चलो देख आए, घूम आए। तो गए, वो जाफर अली थे, तो जाफर अली उनको लेकर के हम आए, क्योंकि जाफर अली थे वो उनको सेंटर से ज्यादा उस सेंटर में पहले थे जाफर अली, तो इसलिए बोले कि चलो हमारे साथ। यहाँ आए, सब काम बंद। मतलब 1986 में हाँ। आप क्राफ्ट म्यूजियम में आपने ज्वाइन करा? हमें 87 में। 87 में? हाँ, 86 में तो मैं इंटरव्यू दिया। अच्छा। और यहाँ पे आके जो सबसे बड़ा काम था, कहते हैं कि आपको रिवाइवल का काम सौंपा गया था। हाँ, पुराने जो डिजाइन है सर, म्यूजियम में जो पुरानी डिजाइन की साड़ियाँ हैं, हाँ। उनको दोबारा से आप बनाने का काम शुरू करें। हाँ। तो वो क्या काम था, थोड़ा बताओ उसके बारे में। वो काम पहले तो रिवाइवल का नहीं हुआ। पहले हमें ये जाफर अली लेकर आए थे डिजाइन में, शिकारगाह का वो ठेकुआ साटन बीट था, तो वो 2 रूखा था वो भी, तो वो 2 पीस बनाया म्यूजियम में। फिर वो वहाँ साहब से बोले कि नहीं अब इसको बनाइए, तब फिर उसको बनाया कि ये बन जाएगा। तो हमने कहा साहब ये तो मामूली सा काम बन जाएगा, तो उसको बनाया। तो डिजाइन के साथ डिजाइन आप बनवा दीजिए, उसके बाद तो डिजाइन में जाफर अली बनाए, फिर शुरू किया, तो साड़ी बनाया। तो जाफर अली ने उसका नक्शा तैयार, हाँ, नक्शा और जाला तैयार। हाँ। और उस जाले को आपने लूम पे लगा के आपने सेटिंग पूरा करके हम सब बना के तैयार किया। और फिर आए सोनिया गांधी, फिर देखने आए थे। तो फिर देखे थे कि आपको अवार्ड मिला, तब कि नहीं अवार्ड की कोई बात नहीं, हमारी काम का प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी है। तो बस तुरंत उस डायरेक्टर से जैन साहब बोले कि बहुत अच्छी बात होता है, आपका अवार्ड हो गया, साड़ी का जल्दी से बना के तैयार करिए। अवार्ड मिल गया मुझे। तो उसी साड़ी पे आपको नेशनल? हाँ, 1988। तो और कौन कौन से डिजाइन आपने रिवाइव करे यहाँ पे? फिर वो पिछवाई बनाया कृष्ण जी का। अच्छा, एक पिछवाई का डिजाइन आपने रिवाइव किया? हाँ, जो कि म्यूजियम में है। और उस टाइम कौन टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, वो बोले कि हमारे यहाँ दे दो, तो उसी समय एक जैन साहब दे दिए, उनको दे दिए, तो लिखवा के मैं रखा उसको। हाँ, कि हमने दिया। और कुछ विदेशी प्रदर्शनियों में भी आपने कुछ काम किया, कुछ विदेशी प्रदर्शनियों के लिए भी कुछ बनाया? विदेशी प्रदर्शनी के लिए तो मैं नहीं बनाया, विदेश में मैं गया, ये सब साड़ी गई वहाँ दिखाने के लिए। जर्मनी में गया था, जहाँ जहाँ एग्जीबिशन गया वहाँ साड़ी गई। अच्छा, जैसे ये एक तो जंगा साड़ी हो गई। हाँ। एक आपने उसके बारे में बताया कि साफे आपके वहाँ पे बुने जाते हैं। हाँ। ऐसे और क्या क्या चीजें बुनी जाती थी और क्या क्या डिजाइन वहाँ के प्रसिद्ध थे बनारस के? साफे बनते थे, शेरवानी वगैरह सब, ये सब कपड़ा बनता था, सब ब्रोकेट में। अच्छा। हाँ। तो उनके कुछ डिजाइनों के नाम होते थे?
डिजाइन का अलग अलग नाम था, शिकारगन बेल बूटेन बनते थे, जाली बनता था, ये सब नाम में पड़ता था। शिकार का तो मतलब कि वो साड़ियों में ज्यादा रहता था, अलग अलग था, जानेवार है, बूटीदार है, जंगला है, शिकारगाह है, गैसर है, गैसर भी बनता था। जैसे ये जामेवार क्या होता है? जामेवार का मतलब है कि बहुत बारीक डिजाइन, बहुत बारीक महीन में डिजाइन होता है, उसको जामेवार कहते हैं। मतलब जो ड्रेस मटेरियल होता है हाँ, एक तरीके का जामेवार, हाँ, तो उसमें बारीक डिजाइन बनते थे। हाँ। और क्या चीज बनती थी? फूल पत्ते क्या? फूल पत्ती ज्यादा बनता था, फूल पत्ती। और बूटीदार क्या होता है? बूटीदार की साड़ी में जैसे कि बूटी है और थोड़ा सा उसके गैप दे करके फिर बूटी काटते थे, दूरी 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 बूटीदार। मतलब बूटी के रिपीट करके पूरी बॉडी में बूटी उसको बूटीदार, हाँ उसको बूटीदार बोलते हैं। अगर आलवर चलेगा तो जंगला करते थे। अब जंगला में बेलदार है जंगला और शिकारगाह है जंगला। मतलब अगर साड़ी की पूरी जमीन फूल पत्तियों से भर गए तो उसको जंगला बोलते हैं। उसको जंगला बोलते हैं। तो अगर उसमें बेल बूटे हैं तो वो जंगला रहेगा। लेकिन अगर उसमें हाथी घोड़े और जानवरों के भी शिकार की सीन डाल दिया जाएगा तो वो शिकारगाह। इसके अलावा कोई और डिजाइन? इसके अलावा आड़ा होता है। आड़ा क्या होता है? आड़ा मतलब आड़े में चलता है डिजाइन। अच्छा, मतलब ये है कि डिजाइन या तो खड़ा चलेगा या तो आड़ा चलेगा। तो जब आड़ा चलेगा तो उसको आड़ा दिखाएंगे। लहरिया क्या होता है? लहरिया टाइप का वो रहता है, ऐसे आड़े आड़े चल रहा है। और जालदार भी बोलते हैं, जाल के अंदर बूटी, जंगला वो भी रहता है, जाल के अंदर बूटी रहता है। अच्छा, तो जो जैसे जाली है, जाली के अंदर फूल फटा है। मतलब साड़ी की पूरी बॉडी में कोई एक जाली बनाई जाएगी और जाली के बीच में बूटियां बनाई, बूटी बनाई, तो उसको जालदार जाल बोलते हैं। सबसे कठिन बनाना क्या होता है? मतलब बनारसी साड़ी में या बनारसी डिजाइन में सबसे कठिन बुनाई कौन सी कहलाती है? कठिन तो ज्यादा जंगला कहते हैं। जंगला सबसे कठिन? हाँ, कठिन जंगला है। क्यों? उसमें क्यों ऐसा है? बराबर कड़ुआ एकदम बराबर कंटिन्यू लगा रहता है, उसमें गैप नहीं है एक भी। अच्छा। हाँ, एकदम ज्यादा वही कठिन है। तो घनी बुनाई होती है? घनी बुनाई होती है। तो उसकी वजह से उसको तुम कठिन मानते हो। और ये जकार्ड से पहले जब जाले का काम करता था तो जाले और जकार्ड में क्या फर्क आ गया? मतलब वहाँ के बुनकरों पे क्या फर्क आया? नहीं, बुनकरों को नहीं, आदमी का बचत हुआ और जल्दी हुआ। जेकार्ड जितनी डिजाइन जैसे नक्शा से हम उठाते हैं तो नक्शा से नहीं बल्कि वो पंचिंग काट करके उसको पत्ता काट करके उसको फिर उठाते हैं तो एक आदमी को बचत होता है। जैसे इसमें 3 आदमी लगते हैं तो उसमें 2 आदमी लगेंगे, 3 आदमी का लेके चलना है तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, अब 2 आदमी है तो 2 आदमी एक फट से अपना काम कर लिए। मतलब अगर बुनाई और मजदूरी की दृष्टि से देखें तो जाले से जकार्ड में आपको फायदा हुआ कि टाइम की बचत हुई, मेहनत की बचत हुई, एक आदमी के मजदूरी की बचत। मजदूरी बचत हुई। लेकिन काम की क्वालिटी में क्या फर्क है? क्वालिटी में फर्क नहीं है, अगर कारीगर सही है क्वालिटी में फर्क नहीं है। अच्छा, अब मतलब अब लोग कहते हैं कि जाले का काम अच्छा होता था, जकार्ड में उतना बारीक काम नहीं होता, ये सही है? नहीं, जेकार्ड में ऐसा है कि 2 डिजाइन हम लेके चल सकते हैं जेकार्ड में। जाला में 3-4 एक साथ लेके चल सकते हैं, 4-5, क्योंकि 2 ही का उसको जगह रहता है जेकार्ड में। जाले में 4-5 जाला लगा के एक साथ अलग अलग सब बना सकते हैं। अच्छा, मतलब ये समझ में आया है कि जो जाले की बुनाई है उसमें डिजाइन की वैरायटी ज्यादा होती है। वैरायटी ज्यादा, आप 3 या 4 या 5 किस्म के डिजाइन एक साथ बुन सकते हैं। एक साथ। जबकि जकार्ड की ये लिमिटेशन है, उसकी सीमा है कि उसमें 2 डिजाइन से ज्यादा एक बार में नहीं चल सकते। नहीं, यही आप कह रहे हैं? तो मतलब इसमें काम की बचत जरूर हुई, स्पीड जरूर बढ़ गई, लेकिन जो काम में वैरायटी, डिजाइन की जो वैरायटी थी वो इसमें नहीं हो पाई। नहीं, अब हमें कोनिया बनाना होगा, कोनिया लगाना साड़ी के अंदर, वो नहीं, 3 हो गया, एक बेल हो गया, एक जंगला हो गया, एक कोनिया, तो 3 डिजाइन हो गया, 3 एक साथ नहीं चल पाएगा। अच्छा, तो फिर उसको तीसरे डिजाइन डालने के लिए क्या करना? जाला लगाना पड़ेगा, साथ में जाला लगाना ही पड़ेगा। हाँ, जाला, तब तीसरा डिजाइन मतलब जकार्ड और जाला दोनों भी एक साथ बुन सकते हैं? हाँ, वो अलग से नक्शा लगाएंगे अलग से। मतलब एक ही लून के ऊपर जकार्ड भी फिट हो जाएगी और जाला भी फिट हो जाएगा। इसका मतलब जाले का काम अभी खत्म नहीं हुआ, बनारस में जाले बनाने वाले मौजूद हैं? हाँ, जाला बनाने में है। कितने लोग होंगे आज जाला बनाने? जाला बनाने वाले तो कम ही है लोग, बुनने वाले जैसे कम हो गया वैसे जाला बनाने वाले कम। जैसे मानो ये थोड़ा सा जाले के बारे में आप बताओ कि जैसे मानो जब डिजाइन एक तय किया तो ये डिजाइन जो बनाने का काम होता था कौन करता था? डिजाइन बनाने के लिए डिजाइनर बना के डिजाइन देते थे और जाला बनाते थे। वो भी बनारस में पहले होते थे, अंसारी लोगों में होते थे?
हाँ, डिजाइन बनाते थे? हाँ डिजाइन, हाँ शुरू से वही। तो वो किस चीज पे बनाते थे, मतलब ग्राफ पेपर पे बनाते थे या प्लेन पेपर पे बनाते थे? नहीं वो ग्राफ पेपर पर नहीं बनाते, प्लेन पर वो आता टिश्यू पेपर आता था उस पर बनाते थे। अच्छा, फिर उसके बना करके फिर उसमें ग्राफ बनाते थे। अच्छा, ग्राफ बना के फिर उसके बाद तब उसे नक्शा में, जैसे कि यहाँ नक्शा में है ना, नक्शे में भी ग्राफ बनाते थे। अच्छा, ग्राफ बना के उसके आधार पर वो अपना डिजाइन को उसमें फिट करते थे। लेकिन वो लोग बिल्कुल अलग ही। अब जो है ग्राफ बना करके नक्शा वो पेपर बना के ग्राफ से डायरेक्ट बना देते, पंचिंग कार्ड हो जाता, बुनाई शुरू हो जाती है। अच्छा, उसमें इतनी सब झंझट की नहीं नहीं, लेकिन अगर कोनिया लगाना है तो आपको ज्यादा लगाना ही पड़ेगा। ज्यादा बगैर नहीं चलेगा। तो अगर चलेगा 3 जैकार्ड लाया उसमें जगह नहीं है 3 जगह। तो आपने जो पिछले 30 साल में अपने बचपन से लेके आज तक बनारस में जो फर्क देखा कि बनारस की बुनाई में, उसके डिजाइनों में क्या फर्क आया? फर्क तो पहले से जो डिजाइन बहुत हैवी बढ़िया डिजाइन रहती थी, उसमें कमी लोग लेने वाले ने कि इसको निकाल दो, कम कर दो, सस्ता पड़ेगा, अच्छा होगा, सस्ता बनाओ, तो डिजाइन को कम करते 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 डिजाइन का एकदम खत्म कर दिए, मामूली सा डिजाइन बनाने लगे। जैसे कि बूढ़ीदार है, अब खाली हमें जंगला बनाना नहीं, ये तो भारी पड़ रहा है, ज्यादा वजन है और ज्यादा हैवी है, तो हमें बूढ़ीदार बनाइए, तो हल्की बनती थी। इसलिए बहुत बदलाव आ गया और डिजाइन में भी बहुत फर्क है। जैसे कि पावर लूम तो सब आ गया, ताने की बल से बनाते हैं। ये पावर लूम कब से आया होगा बनारस में? तो 80 से लगभग 80-82 से आया। 80-82 से पावर लूम। हाँ। तो अभी हैंडलूम के कितने काम करने वाले होंगे, ये सब पावर लूम पे चले गए? नहीं, हैंडलूम पर भी काम करने वाले कमी रह गए, पावर लूम पर भी कमी है, ज्यादा वो चले गए नरेगा वगैरह सब भट्टे में। गाँव में काम बहुत खत्म हो गया, कम 10% रह गया, काम नहीं सीख रहे बच्चे। क्यों? कभी नहीं, काम नहीं सीखूंगा, इन्हें मिलता क्या हम पर। अब पढ़ाई शिक्षा की तरफ सब जा रहे हैं, अब थोड़ा पढ़ ओढ़ करके, ज्यादा तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ करके कहीं यहाँ वहाँ चले जाते हैं, अपना काम बाहर करते हैं, बम्बई कलकत्ता। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारा तो लड़का है, उसको सिखाया हूँ, काम नहीं मिला ना काम करता है। और आपके खानदान में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सब पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे पोते हैं वो भी कहता नहीं हम नहीं सीखेंगे। और ये आप बता रहे हो कि जो बनारस में पावर लूम है वो 80 के करीब आया वहाँ पे। हाँ। तो कहाँ है वो पावर लूम की मिलें, कहाँ है, बनारस में या गाँव में? गाँव में धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे। गाँव में भी पावर लूम लगा? हमारे भाई की लगा है। अच्छा। 4 लगा है हमारे भाई की, एक और रिश्तेदार उनके यहाँ लगा है, एक और है, कई लोग हैं जो कि 4-4 2-2 लगा लिए हैं, चला रहे हैं। तो उसमें काम करते हैं, लाइन आ गई, बिजली आ गया टाइम से, अपना उठे काम कर ले, मतलब कि 8 घंटा चलाए, एक लूम पर 500 रुपया कमा लिए। इसमें 200-250 रुपया कमाने बड़े मुश्किल हो जाता है। हाथ के काम में। हाथ के काम में। इसकी वजह से लोग इसको छोड़ रहे हैं। हाँ, इससे काम नहीं कर रहे। लेकिन काम में फर्क क्या है? जैसे पावर लूम और हाथ के काम में फर्क दिखता है कुछ? आम आदमी अगर देखेगा तो कैसे पहचानेगा ये हाथ का काम है, ये पावर लूम का काम है? हाथ का पावर लूम से फर्क है। जैसे को कटवर में है, सब ज्यादा बनता है, उसको जो जरी वगैरह बनाएंगे वो पीछे लग देखें पलट के तो कटिंग रहेगा, सब कटवर में है, तो पावर लूम का है। और सिंथेटिक थ्रेड में सब लाइलॉन है, कॉटन का भी है, तो पेवर कॉटन नहीं बनाते हैं, उसमें मिलावट है, सारे चीज में मिलावट है पावर लूम में। अच्छा। हाँ। मतलब पावर लूम का बुना हुआ कपड़ा प्योर सिल्क का नहीं लेते? नहीं। प्योर कॉटन का भी नहीं लेते? नहीं। जो मिक्स धागा है हाँ, ज्यादातर उसको लेते, वही चलता ही रहता है। ये थोड़ा कटवा के बारे में बताओ, क्या आम आदमी वो कटवा को कैसे पहचानेगा कि कटवा क्या है? पीछे कपड़ा पलट देंगे, बुनाई होती है इस साइड से उठती है, और जब ऐसे कपड़ा पलटेंगे उस साइड से देखेंगे कटिंग हुआ है, मशीन से धागा कटिंग। हाँ, कटिंग रहता है, और डिजाइन का जो है खड़े खड़े डिजाइन पड़ती है। और जो हाथ से बना हुआ बनारसी कपड़ा उसमें कटिंग नहीं होती? नहीं, कटिंग नहीं होता, वो एक सिक्की करके तिल्ली से कढ़ाई करते हैं, अलग 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 सब 2 कलर और 3 कलर। अच्छा, धागा उसमें इंटरलॉक होता है? इंटरलॉक होता है, लेकिन मशीन के उसमें इंटरलॉकिंग नहीं? नहीं, वो प्लेन धागा होते हैं, उसको बाद में काट के निकालते हैं। हाँ, काट के निकालते हैं, तो उससे लोग पहचान सकते हैं कि पावर लूम। सब ताने के बल से बनते हैं। अब आ गई फिर मशीन आ गई है दूसरी, पिकअप भी बोलते हैं उसको मशीन को, उसको भी कटिंग करते हैं। अच्छा। एक साथ 4 शटल चलता है। अच्छा। 4 कलर बनाना, 4 शटल चला के फिर कटिंग कर देंगे। अच्छा। जबकि हाथ का काम सही है, हाथ में नहीं पकड़ पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, हाथ का सही है और उसमें कटिंग होता है, कटवा का काम है। अच्छा। हाँ, पीछे कपड़ा पलट के देखेंगे, ऐसे ऐसे कपड़ा है, ऐसे देखेंगे तो कटिंग तुरंत पकड़ में आएगी, पावर लूम का है। और हाथ रखेंगे तो प्योर सिल्क नहीं है, सिल्क में भी नकली सिल्क आ रहा है, असली सिल्क भी नहीं है।
सब लोग नहीं पहचान, हम लोग भी एक आध बार धोखा खा जाते हैं, नहीं सिल्क असली नहीं, उसमें सिल्क नकली है, सब मिल वाले बना के देते सिल्क है। हाँ, कहाँ से आया है? ये मिल वाले बना के देते हैं धागा सर, ये मिल कहाँ वाले से आता है वो पता नहीं आपको? ये सूरत वगैरह से आता है, सूरत हाँ, हाँ, जहाँ बड़े बड़े मिल फैक्ट्री है वहीं से आता है धागा, क्योंकि मिल में धागा बनता है, वहीं सब देते हैं। तो एज ए बुनकर आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज बनाई है जिसके ऊपर आपको बड़ा फक्र हो कि भाई मैंने ये चीज बनाई, ये बड़ी खास चीज थी? नहीं, वो खैर यहाँ हमें म्यूजियम में आने से पता, उससे पहले बनाया गया, लेकिन तो वो सब है नहीं। अच्छा, जो म्यूजियम में बनाया, घर में बनाया, वो चीज यहाँ पर है भी नहीं, जो हम लोग बनाया। एक एक कलर में 40-40 कलर लगता था, और वो सब बनाया, वो सब गैसर था, वो सब है ही नहीं। तो वो गैसर क्या होता था? गैसर नाम है, टेक्निक है, करीब 40 कलर का बनता था। मतलब वो कपड़ा है जिसमें करीब 40 रंग एक साथ लगाए जाते थे। हाँ, एक साथ, और उस गैसर था बहुत मोटा हैवी कपड़ा, वही गैसर होता है। उसमें भी जरी का काम होता है? जरी भी रहेगा, और सिल्वर भी रहेगा, कलर भी रहेगा, और उसमें साटन भी रहता है बहुत मोटा, जैसे कि वो बेलवट बता रहे हैं, बेलवट की तरह उसको बुनता है, बहुत गप मोटा कपड़े रहेगा। अच्छा, जैसे ये अलग अलग तरीके की तिब्बती में सब जाता है, तिब्बत में जाता है। हाँ, तो वो कठिन चीज होती है, उसको बुनना बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन है। तो आज है उसके बुनने वाले बनारस में? बनारस में एक आप है वहाँ, जो कि पीली कोठी पर है। पीली कोठी का कोई इलाका है? हाँ, पीली कोठी एक जगह है, शहर में है सब, अलग अलग मोहल्ले का नाम है सब। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पीली कोठी में कुछ लोग हैं जो गैसर भी बुनते हाँ, हैं। एक आदमी बदरुद्दीन करके, उनके घर में बनता है, वो हमेशा वो गैसर कोई बुनता नहीं, वही अपना चलवाते हैं। अच्छा, उनके हमेशा चलता है गैसर का। तो उसकी बुनाई थोड़ी सी कठिन है। हाँ, एक बार आप थोड़ा बुनाई के बारे में आप बताओ कि जैसे कोई चीज आपको बुनना शुरू करना है तो आप कैसे बुनाई करोगे? पहले तो ताने बाने से डिजाइन से पहले आगे, फिर उसका ताने बाने लगाएंगे, ताना बना करके वो सब बनाया मिलता है। अगर हम लोग बना के बुनेंगे तो एक ही काम में रह जाएंगे। हम ऑर्डर देंगे कि हमें 4 साड़ी का ताना बना दीजिए, उसका सै बताएं, सै मैंने नंबर, कि हमें इतने नंबर का ताना ही बना दीजिए, इतना मीटर का, तो बना के देता है कच्चा माल। अच्छा, मतलब मैं ये समझा कि बुनकरों से पहले हाँ। कोई दूसरे कारीगर होते हैं जो ताना और बाना तैयार करके बुनकरों को देते हैं। हाँ, साड़ी में कितने नंबर का धागा लगेगा, हाँ, कितना मोटा धागा लगेगा, कितना धागा लगेगा, कितने हाँ। साड़ी के लिए ताना चाहिए, कितने हाँ। साड़ी के लिए बाना चाहिए, वो आप ऑर्डर करते हो। हाँ। तो वो जो लोग हैं वो आपको कौन कहलाते हैं? वो लोग? वो भी मुसलमान है, अंसारी लोग हैं। वो भी अंसारी लोग। हाँ। लेकिन बस वो ताना बाना बनाने का, वो ताना बना के दुकान खोल के अपना बैठे हैं, सब जाकर बनाते। तो आप उनको ऑर्डर करते हो कि हमको इतनी हमें साड़ी? कहीं से ऑर्डर मिला, हम उनको बताएं कि इतने ताना इसको बना दीजिए 4 साड़ी का। अच्छा। अब कलर वो बताएंगे, कलर हमें ये चाहिए, वो कलर का एक दुकान है, सेट कार्ड मिलता है, वो कलर से नंबर ले, इस नंबर का हमें ये रंग चाहिए, वो बुकनी ले करके कलर वहाँ देंगे और रंगाई करके दे देंगे। अच्छा। तो वो रंगाई वाला अलग रहेंगे, खराई वाला अलग रहेंगे, ताना बनाने वाले अलग रहेंगे, ये सब अलग अलग सभी रहते हैं। तो खराई क्या होता है? खराई मतलब कि उसको साबुन पानी से धुलाई करते हैं, कच्चा माल होता है, उसको खराई बोलते हैं। मतलब जैसे जो आपके पास मिल से बना हुआ धागा है, हाँ, कच्चा रहता है, तो वो कच्चा धागा है। हाँ। तो इस कच्चे धागे की पहले खराई होगी। खराई नहीं, पहले कच्चे ही में बनेगा ताना। अच्छा, ताना कच्चे में, सब काम कच्चा में होगा, और रंगाई भी कच्चे में हो जाएगी? नहीं, हाँ। रंगाई कच्चे में नहीं, उसको खराई होगा जब हम ताना ले लेंगे। तो मतलब पहले जो कच्चा धागा है, हाँ। ताना बनाने वाले उसका ताना और बाना बनाएंगे। हाँ। और फिर वो खराई के लिए जाएगा। हाँ। यानी उनकी साबुन से धुलाई होगी। हाँ, तो ये 1 किलो में 300 ग्राम निकल जाएगा उसका लेप। अच्छा। 700 ग्राम बचेगा, मतलब उसके अंदर जो कलफ होता है, हाँ। वो निकल जाएगा एकदम। हाँ, तो मलमली सिल्क हो जाएगा, तो वो मलमली का हाँ। धागा हो जाएगा। हाँ। अब इसको खराई अब होगी। हाँ, खराई होने के बाद धुलाई करके फिर उसका रंगाई करने हाँ, जाएंगे। हाँ। तो जो शेड कार्ड होते हैं, हाँ। उनमें से आप उनको बता देते हो कि इस नंबर हाँ, इस नंबर का हमें चाहिए, तो फिर वो रंगाई वाला रंगाई करता है। हाँ, वो कलर जाएगा लेगा वहां से, जब दुकान से लेगा कलर इस नंबर का, तो उसके पास रहता है, उसी के नंबर का सेट कार्ड चलेगा, दूसरे का नंबर का। तो अब रंगाई हो गई, इसके बाद क्या होगा? रंगाई करने के बाद फिर ताना उठा के लाएंगे अपने घर। नहीं, तो उस पर जो कलफ लगाते हैं, माड़ी लगाते नहीं, हैं, उसमें कलफ नहीं लगता, उस पर कलफ नहीं नहीं, लगेगा। सिल्क अब में नहीं लगेगा। ठीक है, सूती होगा तो माड़ी हाँ, लगेगा। सूती लगा। तो अब क्या करोगे उसके बाद? अब वो ताना ले आकर के सुखा करके उसको फिर रोला पर लपेटा जाएगा,
कम से कम 6 7 8 आदमी मिल के उसको ताना लंबा गांव में फैला के उसको लपेटेंगे सही करके। अच्छा। कितना इंच में बनना है उसको फैला करके पूरा इंच में उसको लगाएंगे, लगा के फिर उसका भी तब फिर लूम पर लिया के लगाएंगे, फिर उसको एक एक धागा करके जोड़ेंगे, जोड़ करके फिर उसके बाद आगे ले लेंगे जितना गिट्ठी लगा है। गिट्ठी क्या हुआ ऐसे करके मुर्री लगाते हैं तो खुलता नहीं है, तो मुर्री लगा देंगे फिर उसका लपेट लेंगे जो पहले का बचा है, फिर यहाँ लिया करके। मतलब मुझे ये समझ में आया कि जो आपने ताना तैयार करके लाए, हाँ। उस सारे ताने को सुखाओगे, हाँ। उसको फैलाओगे, हाँ। और लूम के ऊपर ताना तानने के लिए एक एक धागे के साथ में उसको जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ। और उस जो लूम का जो खंबा है, हाँ। उसको लपेटोगे, हाँ। ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है, हाँ। वो सब उस पर लपेट जाए, हाँ। और जो लंबाई आपको चाहिए वो आपकी लूम पे आ जाए। उतना लंबाई रहेगा कर करके 2.5 मीटर रहेगा लंबाई, यहाँ से वहाँ से लूम का 2.5 मीटर लूम का बनता है। तो वो 2.5 मीटर धागा खुला हुआ रहेगा, हाँ। बाकी सब लपेटे में चला, हाँ लपेट देंगे, जितना कपड़ा बनाते जाएंगे रोला में लपेटते जाएंगे। अच्छा। उसका निशान रहता है, उसको गज से नापते हैं कि हमें 5.5 मीटर बनाना है, 5.5 मीटर का एक निशान लगा। अब इसमें जो ताना आपने फिट किया है, इसमें जकाड़ या जाला कैसे फिट होगा? जाला तो उसका फिर उसके अलग अलग उसको भरेंगे, जाला तो ऊपर लगाएंगे, जकाड़ भी ऊपर लगाएंगे, और नीचे जो ताना लगा ताना से कनेक्शन देंगे नाका। तो वो कैसे कनेक्शन देते हैं? उसको एक दो करके एक एक में जोड़ेंगे, एक एक धागा, फिर दो करके, फिर ऊपर कनेक्शन है एक एक करके एक एक में बांधेंगे। तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि किसको किससे जोड़ना है? उससे उसका लीज रहता है, मतलब कि सीरियल नंबर बना रहता है उसके अंदर। जो जकाड़ का कार्ड है, हाँ। उस पे सीरियल नंबर लिखा रहता है, हाँ, हाँ। तो उतने ही सीरियल नंबर के धागों को आपस में जोड़ना है। हाँ, 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 वैसे एक एक करके आएगा, एक एक करके निकालते जाएंगे, दो धागा ये करके उसको गिट्टी मारते जाएंगे, फिर उसको ऊपर से कनेक्शन देंगे, फिर उससे कनेक्शन ऊपर का होगा जाले का, फिर जकाड़ का फिर होगा, तब उससे पंचिंग कार्ड होगा, पंचिंग कार्ड से उठाएंगे तो उससे कनेक्शन से उठेगा, उसके अंदर से फिर डिजाइन बुनाई होगा। मतलब बुनाई शुरू करने से पहले जकाड़ का या जाले का, हाँ। ताने के साथ में किस तरीके से, हाँ, किस तरह कनेक्शन बनाया जाए, हाँ। ये अपने आप में पूरी एक विज्ञान है, एक साइंस है। वो तो हम लोग के घर के जो औरतें हैं उसको बोलते हैं गुल्ला फनी, उसको एक एक करके वो सब बनाती हैं घर में। अच्छा, ये काम औरतें करती हैं? हाँ, औरतें करती हैं। अच्छा। अब बाबिन वगैरह सब औरतें बनाती हैं, हाँ। वो भी पूरे परिवार वाला लगे रहते हैं एक साड़ी के पीछे। हाँ। मतलब जो बुनाई का काम है वो अकेले बुनकर का काम नहीं है, नहीं अकेले, वो उसके पूरे परिवार का, पूरे परिवार, छोटे बड़े बच्चे सभी उसमें काम, सभी लगे रहे, सबका अपना अपना काम निश्चित है, उसको ये करना है, उसको ये करना है, हाँ। उसको ये करना है। हाँ। और फिर अगर जैसे ये 5 मीटर की साड़ी कितने दिन में बुन जाती है? तो सब तैयार होने पर लूम पर फिट रहेगा, तो साड़ी डिजाइन के ऊपर है, डिजाइन तो साड़ी 20 दिन में बनता है, और 2 महीना में बनता है, 2.5 महीना में बनता है, 6 महीना में बनता है, जैसी डिजाइन है। और अगर एक साधारण डिजाइन है तो हाँ। वो साड़ी कितने दिन में? खाली बुनाई होगा तो 1 महीने में बन जाएगा एक साड़ी। अच्छा। तब खाली बुनना रहेगा। और उसमें जैसे आप, आपकी पत्नी, हाँ। और 1-2 बच्चे, हाँ। मतलब 4 लोग अगर काम करें, हाँ। तो एक साड़ी आप 1 महीने में बना पाते हो। हाँ। और उसका कितना बुनाई मिल जाता है आपको? बुनाई तो ज्यादा इस टाइम अब तो बढ़ गया है, बुनाई का 2000 मिलता है, फाइल मजदूरी केवल 2000? हाँ बस। तो और 1 महीने में साड़ी बन रही है, हाँ। तो 2000 में क्या चलेगा काम? हाँ, वही सब से परेशानी कोई नहीं सीखने के राजी है। अब लेबर हैं जाकर के मिट्टी खोदते हैं, 400 रुपया ले लेते हैं, इसलिए कारीगर जो पहले अब बेकार हो गए, मतलब कि काम करने लायक मिट्टी नहीं ढोने वाले, वही आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो पुरानी पीढ़ी है, बुढ़ी पीढ़ी है, जो मजदूरी नहीं कर सकते वो बुनाई कर रहे हैं, बाकी सब वो आगे। हाँ, बाकी और कोई नहीं, चाहे कोई बिरादरी को हो, वहाँ काम नहीं करते।